जाना तो बोला यार सो की तोड़ मार दिया इसी तक लेकर गौशाला में है वो। अच्छा बुलाना कम जड़ा है आदमी तोड़ खींच मार दिया। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बाड़मेर के पास जालीपा गांव के लोगों का फ़ोन आया कि हमारे गांव के पास जो एक बंदा बना हुआ है, एनीकेट बना हुआ है, उस एनीकेट के दूसरी तरफ यहाँ जो साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी जो काम करती हैं, उस कंपनी द्वारा यहाँ पर एक ज़मीन उनकी अवाप्त हुई थी पहले, और वहाँ एक बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। गड्ढे इसलिए खोदे थे कि इस बांध जो ये एनीकेट हैं इसको पूरा का पूरा मिटाना था। ये एनीकेट सरकार का है, सरकारी एनीकेट हैं, सरकारी बांध हैं, ताकि जो पानी है जल संरक्षण किया जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से वो हटा नहीं पाए, तो यहाँ पर इन्होंने गड्ढे कर दिए और उस गड्ढों में यहाँ कई सारी गायें हैं वो फंस गई। हालांकि जैसे जैसे गायें फंसती गई तो लोग उसको निकालते गए, लेकिन आज सुबह ही एक गाय फंसी, यहाँ पर आप देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस कीचड़ के अंदर फंसी। लोगों ने आए यहाँ कंपनी वालों को फ़ोन किया कि भैया जो गाय हैं ये फंसी, इसको बाहर निकालो, गाय किसी की मर जाएगी। लेकिन कंपनी के लोग तो यहाँ पर आ गए, गाय को वहाँ से घसीट करके मशीन, जेसीबी मशीन या जो कुछ लाए थे उससे बाहर निकाल दिया, लेकिन यहीं अधमरी हालात में इस गाय को छोड़ दिया। सबसे खास बात है कि हमारे राजस्थान में पशु मोबाइल यूनिट वैन चलती हैं, जिसका काम है कि कहीं पर भी घायल जानवर, पशु इस प्रकार के गायें वगैरह दिखती हैं, उनके इलाज के लिए वो अपनी एम्बुलेंस लेकर आते हैं। उनके साथ एक डॉक्टर होता है, एक एलएसए होता है और एक ड्राइवर होता है। फिर वो या तो इनका इलाज करते हैं, इलाज नहीं होता है तो इनको पशु चिकित्सालय ले जाते हैं और वहाँ इलाज करवाते हैं। और बड़े मज़े की बात आज ये भी है कि राजस्थान के जो पशुपालन मंत्री हैं जोराराम कुमावत, वो भी बाड़मेर आए हुए हैं। हम यहाँ पर आए तो यहाँ आने के बाद बाड़मेर के जो पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर हमने कॉल किया 1962 पे, तो उसमें कोई टेक्निकल इश्यू बता रहा है कि हमारा जो समय है वो 4:30 बजे तक है, उसके बाद चाहे गाय मरें, बकरे मरें, भेड़ मरें या पशु किसी कुछ हो जाए, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 4:30 बजे तक ही आते हैं। चलो वो भी छोड़िए। अब सबसे हमारे सामने एक जो चुनौती है, या यूँ कहें कि हमारे सामने एक हम असमंजस की स्थिति में हैं कि इस गाय को इस हालात में छोड़ने के लिए दोषी किसको ठहराया जाए। इस कंपनी को जिन्होंने ये गड्ढे किए, या उन लोगों को जिन्होंने इस फंसी गाय को बाहर निकाल के यूं ही अधमरा हालात में छोड़ दिया, या उस 1962 को जो इलाज के लिए नहीं आ रहे हैं, या उन अधिकारियों को जो अपने मंत्री आ रखे हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या फिर मंत्री जी को जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जिला कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का तो नाम ही क्या लेना, क्योंकि यहाँ के लोग बेचारे सिर्फ उनको कह ही सकते हैं, उनके सामने अरदास कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में जाकर के उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन भगवान सुनते हैं कि या नहीं सुनते हैं, इसको लेकर हम सब लोग जिस तरीके से आज तक असमंजस में हैं, वैसे के वैसे यहाँ के लोग इन दिनों प्रशासन और नेताओं के लिए भी असमंजस में हैं। दूर आपको जो बड़े बड़े पहाड़ से नज़र आ रहे हैं उसी कंपनी के हैं जहाँ पर अंदर खुदाई चल रही है। अब हम इस गाय का इलाज कैसे करवाएं हमें खुद को नहीं पता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि गांव के बेचारे जो जागरूक लोग हैं वो यहाँ आ गए, इस गाय को उठा करके कैसे हम लोग जो हैं इसे अस्पताल तक पहुँचाएं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और हम कोशिश करेंगे कि इस गाय को जो है कैसे वहाँ तक ले जाएं और कैसे इसके इलाज के लिए ठीक करें। गाय ये मुद्दा नहीं है, या इस प्रकार के गड्ढे मुद्दे नहीं हैं, या सिर्फ ये घटना मुद्दा नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और उस पर कोई किसी की नज़र नहीं जाती है, या उस पर कोई बोलता नहीं है, या उसके लिए कोई कुछ करता नहीं है। मुद्दा ये है, सवाल ये है, सांसें ले रही हैं, अंतिम सांसें इसकी हम कह सकते हैं, क्योंकि बेचारी को जैसे इसको छोड़ा है, इसको घसीट करके इस कीचड़ से, देखिए मेरे सहयोगी आपको कीचड़ भी दिखाएंगे, वहाँ से निकाल करके इसको यहाँ छोड़ दिया है। मैं आप सब लोगों से एक अपील भी करना चाहूँगा, जो आसपास के लोग हैं, अगर आप कहीं आसपास हैं तो यहाँ आए, इस गाय को हम सब मिल करके ले जा करके इलाज शुरू करवाएं और लोगों को दिखाएं कि आपके मुंह पर इस गांव के लोगों ने, या जो सहयोग करने वाले लोग आए हैं, उन्होंने तमाचा मारा है। 1962 पर आपका खोखले जो दावे हैं वो दिखाए हैं। आप कहते हैं कि भाजपा सरकार गायों के प्रति बड़ी संवेदनशील होती हैं और पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पर बयान आ जाते हैं, लेकिन ये क्या है? क्या आप इसको गाय नहीं मानते हैं?
अगर मानते हैं तो फिर आपकी संवेदनशीलता कहाँ है, या फिर सिर्फ भाषणों में आप लोग ये करते हैं? बड़ा सवाल है। लिहाजा अभी तो हम इस गाय का इलाज करवाएंगे और उसके बाद सवालों की झड़ी। धन्यवाद।